हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। जेनेटिक्स या हेरिडिटी, उसमें जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं, आज उसी का जो सेकंड पार्ट है वो है इवोल्यूशन। क्योंकि यूनिट का नाम जो है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी हमने ऑल तो क्लियर किया है। अब हमारा जो आज से टॉपिक स्टार्ट होगा वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पहले हम देखेंगे टर्म इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन। क्योंकि हमें पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजे, एल्गी, प्रोटिस्टस। ये जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। क्योंकि जब ये डेड हो जाते हैं तो उनका जो रिमोट पास्ट होता है उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। मींस फॉसिल्स आर द डेड remnants of plants or animals, dead remaining of plants or animals. सो यहां पे हम देखें कि इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन किससे हम कहते हैं। टर्म इवोल्यूशन जो है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, इवॉल्वियर। इवॉल्वियर से जो है टर्म इवोल्यूशन निकला। यानी टर्म इवोल्यूशन जो है इसको डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, विच इज इवॉल्वियर, जिसका मीनिंग है अनरोल और अनफोल्ड। क्योंकि जो ग्रेजुअल चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। अगर ये चेंज यानी सच चेंज द एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अगर ये चेंज जो है एलिमेंट्स में हो गई उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और अगर यही चेंज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो गई सिंस द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, दैट इज ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ टाइम सिंस द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट दिया था ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया। विच सिंपली मीन्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। यानी जो, अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, जो प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ये ऑरिजिनेट हो गए हैं फ्रॉम द सिंपलर ऑर्गेनिजम्स during the course of age by the process of gradual change। जो कंसेप्ट है इवोल्यूशन का, इसमें बहुत अहम रोल, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन जो था, जब हम डार्विन्स रोल देखते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन जो था इसने 1809 से 1882 तक इसकी लाइफ में जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो था इवोल्यूशन के बारे में। He set an voyage at the age of 22 और शिप का नाम था HMS बीगल। इस
वॉयज के बाद आफ्टर 5 years फ्रॉम 1831 to 1836 ये इस वॉयज में चला गया साउथ अमेरिका एंड द गैलापागोस आइलैंड्स ऑफ इट्स कोस्ट। और जहां पे उसने वो सर्वे की इस वॉयज के दौरान इसने एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन की ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने वहां पे बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उनको डिस्कवर किया, उनके बारे में जाना, अडॉप्टेशन के बारे में कहा। और जब इसने ये वॉयज जो है कंप्लीट किया, डार्विन फिर रिटर्न हुआ टू द इंग्लैंड। और इससे पहले जो एक थ्योरी आई थी माल्थस थ्योरी, माल्थस जो है उसने एक थ्योरी दी थी पॉपुलेशन, रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। उसके बुनियाद पे और उसकी वॉयज के बुनियाद पे डार्विन ने फार्मुलेट की डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर उसने इस डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को इंटाइटल किया एक बुक में, उस बुक का नाम रखा ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। और इसी दौरान जब डार्विन ये थ्योरी दे रहा था, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसी दौरान जो आई थी मेंडल की जो है इनहेरिटेंस पे उसने जो वर्क किया था वो पब्लिश हो। लेकिन डार्विन को ये पता नहीं था इसके अलावा डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन है, यह लाइफ हिस्ट्री ऑफ डार्विन जो हम पढ़ रहे हैं, वो था अर्थवॉर्म जो है जिसको हम फ्रेंड ऑफ द फार्मर कहते हैं। उसने इसके बारे में भी कहा कि ये कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती। ये थी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी डार्विन की लाइफ के बारे में। अब चलते हैं हम डार्विन थ्योरी की ओर। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो क्या है? डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, और इसने थ्योरी दी डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और इसने अपने फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पेशीज में जो है इसको पब्लिश किया था। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन इज नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उसको जो है उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये सेम है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये एक ही थ्योरी है। अब इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्यों कहते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि डार्विन इसमें सजेस्ट किया था कि बेस्ट अडॉप्टेड एनिमल्स जो है वो सिलेक्ट होते एंड दे पास देयर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। अब डार्विन जो उसकी थ्योरी है ये अप्लाई होती है बोथ प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। अब हम इलाबरेट करेंगे ये 6 पॉइंट्स क्या। पहला पॉइंट, विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन। पहले वेरिएशन क्या होगा? वेरिएशन होती है डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। जो एक पेरेंट है जहां से ऑफस्प्रिंग आते हैं, इनके बीच कुछ वेरिएशंस होती हैं, और वो वेरिएशंस होती है नेचर। So within any population there is natural variation. वेरिएशन हो गया चेंज बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। कुछ इंडिविजुअल्स में ये वेरिएशन ज्यादा पाई जाती है, कुछ इंडिविजुअल्स में वेरिएशन कम देखी जा सकती है। ये डार्विन का पहला पॉइंट था, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट,
सभी ऑर्गेनिज्म जो है दे रिप्रोड्यूस। जैसे हम छोटी क्लास में पहले क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टर होता है दैट दे रिप्रोड्यूस, मीन्स वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं, वो रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते। अब जितनी भी स्पैशीज है, 8 मिलियन स्पैशीज है, ये जितनी भी स्पैशीज है ये रिप्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे आर लिविंग, दैट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू देयर रेस। बट पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट। पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है चाहे कितने भी ऑफस्प्रिंग्स वो पैदा कर सकते। जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशीज है, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट क्यों रहती है? पॉपुलेशन ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? ये अपने तीसरे पॉइंट में इसको एलैबोरेट कर। This is due to the struggle between member of the same species and different species for food, space and meat. अगर ये रिप्रोडक्शन करते हैं अपने रेस को कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन डार्विन अपनी थ्योरी में कहता है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, जितने भी स्पेशीज है, जब वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं वहां पे क्या होता है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है। लेकिन कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग थिंग जो होता है, उसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट नीड्स है। फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज स्पेस, थर्ड इज रिप्रोडक्शन, मीट। फूड तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। जितना फूड होगा, अवेलेबिलिटी होगी, उतनी जो है स्पैशीज जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती। फूड नहीं होगा तो स्पैशीज जो है उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। स्पेस, रहने की जगह। तीसरा है मीट, यानी इन 3 चीजों के बुनियाद पे जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल। The fit individual possessing favorable variation survive and reproduce. This is called natural selection. अब नेचर सेलेक्ट कैसे करता है? इस पॉपुलेशन में किसी भी स्पेशीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी उसमें ऑर्गेनिजम्स है, उसमें वही सर्वाइव करता है जो फिट है, और जो अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि फिट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पॉजेस करते हैं फेवरेबल वेरिएशंस, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, दूसरा रिप्रोड्यूस करना है, तीसरा उनको फूड चाहिए, स्पेस चाहिए और मेट चाहिए, मेल एंड फीमेल। इस बुनियाद पे डार्विन ने इसको कहा नेचुरल सिलेक्शन। एक पॉपुलेशन में वही जो है सर्वाइव कर सकता है जिसके पास फूड अवेलेबिलिटी हो, जो सबसे फिट हो, जो सर्वाइव कर सकता हो, वही जो है इसी बुनियाद पे डार्विन ने इसको कहा नेचुरल सिलेक्शन। वही नेचुरली सिलेक्ट हो और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिफ्थ पॉइंट में डार्विन कहता है द इंडिविजुअल्स हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन these variations to their progeny from generation to
जनरेशन। अब जो एक पेरेंट जब वो मैटिंग करते हैं उसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो पास करते हैं इन वेरिएशंस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, फिर जाके वो जो है सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये वेरिएशंस जो है ये एक्यूमुलेट होते हैं ओवर पीरियड, कुछ टाइम लग जाता है इन वेरिएशंस को एक्यूमुलेट होने में नेक्स्ट जनरेशन, वही लीड करता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वहीं से जो होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होता है। अगर हम एग्जांपल देंगे डार्विनिज्म अब इस थ्योरी को समझने के लिए, हम एग्जांपल लेंगे एक प्रोजेनी की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म्स जो है उनके लॉन्ग लेग्स, हाइट जो है, यानी no two animals can ever exactly alike, so some changes always appear when animals reproduce their progeny by sexual reproduction। यानी जो चेंज आती है वो आती है ऑन द बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस होती है ऑन द बेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द प्रोजेनी मे बी टॉल हैविंग लॉन्ग लेग्स, हमारे पास एक प्रोजेनी है वो टाल है और उनकी लेग्स जो है वो लॉन्ग देन द अदर प्रोजेनी एज कंपेयर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। Thus there may be a variation of height in the progeny। अब यहां जो वेरिएशन है वो है हाइट। Now the advantage of long legs to the progeny is that when no food grass is available on the ground, then this progeny having long legs can reach the leaves of tall trees। यानी अब जिनकी लॉन्ग लेग्स होती है उनकी एडाप्टेशन क्या है कि अगर ग्रास जो है वो नहीं होगा तो वो ट्रीज के लीव्स खा सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, they can eat them as food and survive। अब ऑन द अदर हैंड जो नेक्स्ट प्रोजीन है जिनकी शॉर्ट जो हाइट है, लेग्स शॉर्ट है, दे कैन नॉट रीच, वो पहुंच नहीं सकते हैं टाल ट्रीज पे, सो दे कैन नॉट गेट द फूड, दे विल स्टार्व एंड हेंस डाई। Thus nature has selected the animals with long legs to survive, it's the fittest animal under these circumstances। ये एग्जाम्पल जो है ये हमें यहां पे सिखाते हैं फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी हमारे पास दो प्रोजेनी है, एक की लॉन्ग लेग्स है, हाइट ज्यादा है, दूसरे की हाइट ज्यादा है, हाइट ठीक है लेकिन लेग्स शॉर्ट। अब क्या होता है कि वहां पे ग्रास अवेलेबल नहीं है, ट्रीज है, अब वो जिंदा रह सकते हैं जिन्हें जो है फूड मिलेगा, फूड उन्हीं को मिलेगा जिनकी लॉन्ग लेग्स, क्योंकि वो ट्रीज जो है उनके लीव्स खा सकते हैं, शॉर्ट लेग्स वाले ट्रीज के लीव्स नहीं खा सकते। यानी उनको अपने आप में अडॉप्टेशन लानी है, अपने आप में चेंज लानी है, क्योंकि उनकी बेसिक, हर एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड जो है वो है फूड। सो यही है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें डार्विन कहता है विद इन एनी पॉपुलेशन जिसमें डार्विन कहता है विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन, वेरिएशन मीन द डिफरेंस बिटवीन पैरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग, some individuals have more favorable variation than others। सेकेंड पॉइंट डार्विन क्या था, इवन दो ऑल स्पीशीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बिकॉज हर कोई स्पीशीज है लिविंग, उसका एक कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, उनको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर, एंड डिफरेंट स्पीशीज पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट कैसे रहते हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रगल होता है फूड, स्पेस और मेट के दरमियान, उनमें वही सर्वाइव कर सकता है जो फिट होगा, जो सर्वाइव कर सकता है एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसी को डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। अब जो सर्वाइव कर सकते हैं वो अपने कैरेक्टर्स जो है नेक्स्ट प्रोजेनी की ओर ट्रांसफर करेंगे,
और वहाँ पे जो वेरिएशंस, वहाँ पे जो चेंज देखने को मिलेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनमें टाइम लगेगा। इसी को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेशीज। सो ये थी इवोल्यूशन टर्म, किससे हम कहते हैं, और डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन जो है, ये क्या कहती है। थैंक यू।